नमस्कार। हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है। विकलांग साथी ट्रस्ट हम दिव्यांगों द्वारा दिव्यांगों के लिए संचालित संस्था है और आपने देखा है विगत दिनों लॉकडाउन के अवधि में भी हम आपसे संवाद बनाए रहे। हमने आपके सरोकारों को समझने का प्रयास किया, हमने मार्गदर्शन देने का प्रयास किया और समय समय पर सभी दिक्कतों को समझने का और उनका समाधान देने का प्रयत्न हम करते रहे, हमारी टीम करती रही। हमारे जो भी मोटिवेटर आपको बोलते रहे, आपके अंदर आशा और विश्वास का प्रज्वलित करते रहे दीप, और उस दीप से आपके अंतस का अंधकार समाप्त हुआ हो, ऐसी मेरी कामना है। आज मित्रों आपके लिए, अब चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब जो है आप खाली बैठे बैठे उब गए हैं, कुछ करना है। तो इस करने के लिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और इस अच्छा लगने की प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि आप सम्मिलित हों और आप अपने दोस्तों को भी सम्मिलित करें, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और दूसरों को पूरा देखने के लिए प्रेरित करना, ये आपका दायित्व है। अगर आपका ये दायित्व है तो हम आपसे भी, हमारा भी दायित्व है कि आपके लिए अच्छी सामग्री दें, आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाएं। अच्छे जब कंटेंट बनाएंगे तब आपके लिए उपयोगी होगा, आपको हम अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, आपको अच्छी बात बता सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात आती है 4 चीज़ें जब आपके लिए दिक्कतें आती हैं। सब हमने उनका जो अध्ययन किया है, तो लॉकडाउन पीरियड में आपकी शारीरिक कमी तो थी ही, दूसरी थी शारीरिक कमी के कारण आपका आवागमन में दिक्कतें होती थी, आप कैसे जा सकें। फिर दूसरी सामाजिक संरचना में दिव्यांगों को एक बिल्कुल उपेक्षित व्यक्ति माना जाता था। अब दिव्यांगों को अरे कैसे काम करोगे, क्या करोगे। मित्रों, ये सब चीज़ें, ये सब धारणाएं, ये सब जो परसेप्शन है, ये सब खत्म हो चुके हैं। अब इन परसेप्शन में कोई दम नहीं रह गया। ये जो अवधारणाएं हैं कि दिव्यांग कुछ घर से नहीं कर सकता, ये ख़त्म हो गया है। क्योंकि दिव्यांग को तो छोड़िए, सकलांग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं वो भी आपको अभी बताने वाला है। तीसरा समस्या आती है वित्तीय संसाधन की। अगर आप कुछ करें, ऐसा कुछ बताया जाए तो आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आप स्रोत कैसे डेवलप करेंगे, कैसे आप सामान खरीदेंगे, कैसे उस सामानों को कैसे भेजेंगे, कैसे उस प्रकार से साधन स्थापित करेंगे। या ऑनलाइन आपको करना है, ऑनलाइन काम करना भी है, तो आपके पास कम से कम एक मोबाइल अच्छा होना चाहिए, एंड्रॉयड, उसमें भी पैसा लगता है, तो होना तो चाहिए। लैपटॉप भी, लेकिन लैपटॉप चलिए महंगा है, तो आप कम से कम 7-8 हज़ार का एक मोबाइल ज़रूर खरीद सकते हैं। खरीदिए, किसी तरीके से खरीदिए, परेशानी के उठा करके। और मुझे लगता है कि हमारे दिव्यांगजनों के पास लगभग 70% के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो काम कर सकते हैं। जो शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोगों के लिए भी रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, उनको करने की आवश्यकता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत से जो योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए तो एक कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट राइटिंग क्या है, कुछ आप लिख सकते हैं, आपका दिमाग है, आप बहुत अच्छा लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोगों के लिए बता सकते हैं। दूसरे जो ये ऑनलाइन व्यवसाय के बिंदु होते हैं, व्हाट्सएप मार्केट खुल रही है, व्हाट्सएप के द्वारा आप मार्केटिंग के एजेंसी लेकर के आप मार्केटिंग की व्यवसाय कर सकते हैं। सकलांग लोग कर रहे हैं, दिव्यांग तो छोड़िए। आपके पास ऑर्डर आया, आपने दूसरों को ऑर्डर उसने भेजा, जितने कि ये सामान हमको लेता, ग्रोसरी का, घर के उपयोग का सामान, दवाइयाँ हैं या कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उन सब चीज़ों की लिस्ट आपके पास जो डिमांड आई, आपने तुरंत उसका संबंधित अमेज़ॉन हैं, टाटा के हैं, रिलायंस के हैं, आपके स्वदेशी भी बहुत आ गए हैं, फ्लिपकार्ट हैं, इन सबको आप आदेश करके उनके वेबसाइट से उनसे जुड़ करके उनको जब आपके द्वारा आदेश जाएगा तो आपके माध्यम से जब मार्केट चलती है तो आपको
10% से लेकर के 15%, 5% इतना आपको कमीशन मिलता है। ये आपके घर बैठे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको शारीरिक रूप से दिक्कत है तो आपको नज़दीकी बैंक में जा कर के अपना खाता जरूर खुलवाना। अब खाता जब खुलवा लेंगे तो समस्या ये आती है खाता का ऑपरेशन कैसे करें। कोई ज़रूरत नहीं, आप नेट बैंकिंग लीजिए। नेट बैंकिंग के द्वारा आप घर बैठे अपना सब लेन देन कर सकते हैं। अब एटीएम कार्ड से वास्तव में अगर आपको कैश, वैसे कैश का प्रयास करिए कि आप जब सब चीज़ें खरीद रहे हैं, दूसरों को खरीदवा रहे हैं तो आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कैश की ज़रूरत हो तो आप एटीएम कार्ड अपने विश्वसनीय व्यक्ति को भी न दें। आप स्वयं जा कर के आप एटीएम के जो एटीएम लगे हैं जहाँ पर, वहाँ पर जाएँ तो ऐसे भी एटीएम हैं स्टेट बैंक ने और बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने और कुछ बैंकों ने, जिनका सबका नहीं मालूम है, उन लोगों ने दिव्यांग फ्रेंडली एटीएम केंद्र बनाए हैं। वहाँ पे जा कर के आप ले सकते हैं, तो वहाँ से आप निकालिए पैसा, सब कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सामाजिक। अब सामाजिक में आपके मन में बार बार समाज ने घुसेड़ दिया है, दिमाग में बैठा दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप दिव्यांग हैं, अरे बेचारे क्या करें, घर बैठे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, अच्छे भले का काम नहीं कर सकता तो दिव्यांग लोग ये क्या काम करेंगे। ऐसा नहीं, ये कहिए कि जब दिव्यांग लोग काम कर सकते हैं तो आप लोग अच्छे लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब दिव्यांग कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उल्टा आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, समझे। अब वो सब अवधारणाएं जो पिछले 15-20 साल पहले थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब उनको ख़त्म हो करके उनको आप जो कर पृष्ठ पेषण करेंगे, उनके साथ बार बार आप ही उनको दोहराते रहेंगे, तब तो वो रहेंगी। उन अवधारणाओं को तोड़ने का दायित्व तो आपका बनता है। उन अवधारणाओं को जब तोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अब नियोजित रूप से आप एक प्रयास करें, वो जो पैसा जो आपको लाभांश आता है उसमें से लाभांश में से ज़्यादा बचत करने का प्रयास करें। फिर अपने बिजनेस को थोड़ा सा घर पे कैसा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे सामान का है, कपड़ों का है, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, छोटी सी दुकान रख के उसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, परामर्श देने का, लोगों को एडवाइस देने का, कैसे क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाइए, उसके अनुसार काम कर सकते हैं। अब जो ये तो स्किल्ड वालों के लिए बात मैं बता रहा हूँ, जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए क्या है, जैसे घर से ही कुछ लकड़ियों के सामान के कारपेंटर बन करके, कारपेंटर का काम सीख करके घर से लकड़ियाँ बना करके, लकड़ियों का सामान, खेल के सामान, दैनिक उपयोग वाली चीज़ें, वस्तुएं बना करके उनको किसी माध्यम से मार्केट तक पहुँचाइए, उनको बिक्री करवाइए, उससे पैसा प्राप्त होगा। लिफाफा बना सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो पैकिंग वाले डिब्बे बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है लोगों को बता सकते हैं कि दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, किस तरीके से कौन चीज़ उनके लाने के लिए साधन मुहैया करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अपने किसी व्यक्ति को रखकर खरीदवाइए और उनके पास भिजवा दीजिए, उस पर कह दीजिए कि हम भाई इस पर 10% या 5% कमीशन लेंगे। और जो केमिस्ट है, जो दवाई विक्रेता है, उससे कहिए कि मैं आपकी भिजवा रहा हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ, तो इस पर मुझे भी कमीशन मिलना चाहिए। आजकल तो मास्क आप बना करके बेच सकते हैं। मास्क बनाने के ऊपर तो काफ़ी सा बिजनेस बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है, व्यापक रूप से आज की डिमांड है। मास्क जो आते हैं KN95 के, इनकी बड़े महंगे होते हैं, ये हर आम व्यक्ति नहीं ले सकता, गांव के गरीब लोग, छोटे लोग नहीं ले सकते। आप अपने घर पे कपड़ा ला करके, एक सिलाई मशीन रख करके, उनको काट करके और डबल मास्क बना सकते हैं, मोटे कपड़े का बना सकते हैं, बहुत अच्छा 10-10 रुपये, 20-20 रुपये पे बना सकते हैं, 15-15 रुपये पे बिकते हैं। आप थोक में बेचेंगे तो कुछ कम पे बिकेंगे, लेकिन ज़्यादा आपकी सप्लाई हो जाएगी, तो ये भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेलीफोन एक रखना होगा, एक उससे संपर्क करना होगा, लोगों को बताना होगा कि भाई हमारे पास, चूँकि आप घर से नहीं निकल सकते हैं इसलिए बताता हूँ। जो लोग व्हील चेयर से जा सकते हैं या जो ट्राईसाइकिल से जा सकते हैं, अपनी ट्राईसाइकिल चला कर जा सकते हैं, उनके लिए तो वो जा कर के ये काम कर सकते हैं। अब जो है समस्या ये आती है कि आपके अंदर इस बात को करने में किसी भी प्रकार का मान सम्मान मर्यादा ये सब नहीं देखना। आपको पूरी तरीके से सिर्फ आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील होना,
और उन संसाधनों को जुटा करके आप अपने को आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करना है, आगे बढ़ने के मार्ग तय करना है। तो इस बात के लिए जब तक आप ये जब सब सोचेंगे, सब करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से जो जीविका है, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, आपकी पूर्ति होती रहेंगी, आगे बढ़ सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद फिर आपकी सामाजिक जो स्वीकार्यता है, सामाजिक जो मान्यता है, वो आपको मिलने लगी, आप एक सम्मान का स्थान पाने लगेंगे। भाई जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं, आप किसी से मिलने नहीं जा सकते। आप जब मिलने जाएंगे, मिलने के लिए आपके पास जब पैसा आएगा, तो आर्थिक संसाधन होने के कारण आप आवागमन के साधन भी उपलब्ध कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। आपके पास जब पैसा होगा तो आप ट्राइसाइकिल भी बढ़िया खरीद सकते हैं, व्हील चेयर भी बढ़िया खरीद सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो आजकल तो मैं कार पे चल रहा हूँ, कार खुद चला रहा हूँ, कार ड्राइवर से भी चलवा रहा हूँ, तो कार अपने आप भी चलाई जा सकती है। कार की डिवाइस हमारी गाड़ी में लगी है, तो कार से अपने जा सकते हैं, आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि विल पावर होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति जब आपकी होगी तभी ये सब काम कर सकते हैं। अगर आप दैन्यता का जीवन जीना चाहते हैं, दैन्यता का आपको जैसा आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आप विकलांग हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अरे बेकार है, बेचारा है, तो उस चीज़ को, उस भ्रांति को तोड़ना है। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए आपको आगे आना होगा, और जब जब आप आगे आएंगे तब तब आपके सामने दिक्कतें, परेशानी आएंगी। उन परेशानियों का आपको सामना करना है, क्योंकि सामाजिक संरचना इतनी क्रूर है कि वो आपको हमेशा अवरोध देने का प्रयास करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सुगमता से रास्ता बता सके, सुगम पथ दर्शित कर सके। सुगम पथ दर्शित करने वाले ही आपके सच्चे हितैषी हैं। अब वो चाहे आपके अभिभावक हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों, आपके संबंधी हों, आपके जानने वाले हों, नहीं जानने वाले हैं तो मोटिवेटर हैं। जैसे YouTube से मैं ही आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो इन पे आप देखें, समय धीरे धीरे निकलता जाता, समय कुछ पता नहीं चलता है। अब समय जिस प्रकार से तेज़ी से भाग रहा है, उसमें आप कोई भी काम करने के लिए ये कल पे नहीं, अरे कल देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, आगे हम कर लेंगे काम, अभी बहुत दिन पड़े, ऐसा सोच करके आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है उसको भी कमज़ोर कर रहे हैं। आपकी जो रचनात्मकता है उसको कहीं न कहीं कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को नहीं, आपको तुरंत निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय लेने के बाद उसका क्रियान्वयन करना है। क्रियान्वयन करने के बाद, क्रियान्वयन करने के तरफ जब कदम बढ़ाएंगे तो जो अवरोध आएंगे उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उनको समाप्त करना है, ख़त्म करना है, समाप्त करने का प्रयास करना है। तुरंत नहीं ख़त्म हो सकते, धीरे धीरे हो सकते हैं। अब आती है वित्तीय मामलों की बात जब आती है तो बैंक से लोन लेने के लिए हम पिछला वीडियो बहुत पहले डाल चुके हैं। आप उनको भी, हमारे पिछले वीडियो भी आप देखिए, पिछले वीडियो में बहुत दिव्यांगों के लिए उपयोगी बातें बताई गई, उन बातों को देखिए। हम देखिए, हमारे जो जिस दिन हम मोटिवेशन देते हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि मैं YouTube पे बहुत कम आऊँ, लेकिन जब आऊँ तो अपने दिव्यांग हितों में ही खाली बात करूँ। मैं राजनीतिक या इधर उधर की बातों में ले जा कर के, न तो मेरा अनुभव इतना है और न मैं उन बातों को ज़्यादा महत्व देता। मैं ये चाहता हूँ, जब तक हम खाली आलोचना करते रहेंगे, जितना आलोचना करते रहेंगे, मतलब अगर हम 10% आलोचना करेंगे तो 10% पीछे जाएंगे, 20% करेंगे आलोचना तो 20% पीछे जाएंगे। वो एक ग्राफ है, ग्राफ जितना पीछे पीछे चले जाएंगे, आपको आलोचनाओं का जो बिंदु है, लक्ष्य है, वो इतना दूर हो जाएगा, इतना ज़्यादा गायब हो जाएगा कि आपको पास कोई विकल्प ही नहीं अवशेष रहेगा। और जब विकल्प अवशेष नहीं रहेगा तब आपकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो मित्रों, हमें सकारात्मक होकर के आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से पहला कदम तो उठाइए। जब पहला कदम उठाएंगे तभी आपके अगले कदम बढ़ेंगे। जब घर पे आप कदम, मतलब मैंने निकलने के लिए आपको नहीं बताया, ये कदम एक प्रतीकात्मक रूप से आपको हम इंगित कर रहे हैं कि आपको घर पर बैठ करके बिजनेस की दिशा में
व्यवसाय की दिशा में कुछ कदम उठाने ही होंगे, चाहे आप परचून की दुकान करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे व्हाट्सअप दुकान करें, जो भी करें। हाँ, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, ठगों से आप जरूर सावधान रहें। इस बीच में बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे व्हाट्सअप, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि जो आपको भ्रामक बातें, भ्रामक लालच दे करके आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। उनसे फंसने में आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये मैं इसीलिए ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। कभी भी अगर जहाँ पर भी कभी आपको अड़चन आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, बहुत सारे NGOs हैं जो सच्चे NGOs हैं, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, उनसे आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। केवल विकलांग साथी नहीं, बहुत सारे NGOs हैं, गवर्नमेंट के NGOs हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं। अच्छा, बैंक या गवर्नमेंट के अन्य एजेंसियों में जहाँ पर आपको दिक्कत आती है, आप हमसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको शायद पहले से पता हो, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, 7007846347। इसके अलावा मेरा ईमेल है trustviklangsathi@gmail.com। ट्रस्ट TRUST विकलांग VIKLANG SATHI साथी, फिर @gmail.com। इस पे आप हमको अपनी पूरी समस्या लिख के भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं दिक्कत पड़ती तो इसी जो YouTube का हमारा जो दिव्यांगम चैनल है, इसके कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत लिख सकते हैं। तो मित्रों, मुझको लगता है कि आज आपका ये हमारी वार्ता आपको पसंद आई होगी। आप जब लिख देते हैं, जब हमारे कमेंट करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है, आगे हम और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं। जब अच्छी बातें बताते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, इस पे थोड़ा सा सहयोग करिए, लोगों से जोड़िए और लोगों से जुड़वाइए। नमस्कार, धन्यवाद।